हेलो दोस्तों। जो हमने पहली वाली वीडियो में किया था चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1, आज हम पार्ट सेकंड करेंगे, यानी कि जो बचा हुआ चैप्टर है आज हम वो कंप्लीट करेंगे कि बिज़नेस के लिए जो अकाउंटिंग है वो क्यों ज़रूरी है। बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग सबसे पहले ये हमारी किस में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अकाउंटिंग किस में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग यानी कि अब मान लो कोई बिज़नेस है, वो मान लो 2 प्रोडक्ट बना रहा है। एक प्रोडक्ट बना रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और एक बना रहा है फर्नीचर से रिलेटेड। अब जो मान लो ये हमने क्लासीफाई कर दिया प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ठीक है। प्रोडक्ट ए मान लो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है ना। तो ये मान लो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है और ये फर्नीचर से रिलेटेड है। अब अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग की हेल्प से हमें ये पता चलेगा ना कि ये प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। मान लो ये प्रॉफिट में जा रहा है और ये लॉस में जा रहा है, तो हम अकाउंटिंग की हेल्प से ये जान सकते हैं ना कि ये प्रॉफिट में जा रहा है, ये लॉस में जा रहा है, और हम डिसीज़न भी ले सकते हैं कि हमें कौन से वाले प्रोडक्ट को बंद करना है। अब जो लॉस में जा रहा है हम उसी को बंद करेंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये हमने एक डिसीज़न लिया है ना, तो हमारा जो अकाउंटिंग है वो डिसीज़न मेकिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब और क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस अकाउंटिंग की और हो सकती है फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है। फ्यूचर प्लानिंग यानी कि डिसीज़न मेकिंग हम कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, हम बजट वगैरह बना सकते हैं। यानी कि अगर हमें बजट वगैरह बनाना है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर ही बनाते हैं ना। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन दिखाता है, अकाउंटिंग दिखाता है। तो ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प करता है। और क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, और इम्पोर्टेंस हो सकती है फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में हेल्प करता है अकाउंटिंग। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि जो हम वो बनाते हैं P&L अकाउंट बनाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। इन दोनों की वजह से हमें क्या पता चलता है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता लगती है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है या फिर अनसाउंड है। अनसाउंड और साउंड में क्या डिफरेंस, मतलब साउंड अच्छी होती है, अनसाउंड करने वाली होती है। तो ये हमें पता चलता है अकाउंटिंग की हेल्प। अब अकाउंटिंग के नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात करते हैं, क्वालिटेटिव फीचर ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव फीचर ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, सबसे पहली होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि पता है ना आपको, रिलायबल होना क्या होता है। रिलायबिलिटी यानी कि फेथफुल होना, फेथफुल है ना। रिलायबल यही होता है, यानी कि बिज़नेस के लिए क्या होगा, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो फेथफुल होनी चाहिए, उनमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी फेक ट्रांजेक्शन उनके अंदर हमने नहीं डालनी है। अब नेक्स्ट क्या है, रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या होता है, रेलेवेंस यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल होनी चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ वो ही वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो बिज़नेस के लिए यूज़फुल हो, यानी कि जो नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन है वो हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी कि जो बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये क्या होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो समझ में आने वाली होनी चाहिए, यानी कि वो जो यूज़र्स हैं बिज़नेस के, यानी कि वो इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, उनको वो समझ में नहीं आए तो वो किस काम के, आप खुद बताओ। जो इन्फॉर्मेशन किसी को समझ में नहीं आ रही वो थोड़े काम की थोड़ी है, तो उसमें हमारी ये वाली जो फीचर है वो होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है यानी कि ये कितना वाइड है, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी, इसमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आएगी, इसमें ऑडिटिंग आएगी, और क्या आएगा इसमें, पहले ये वाली चीज़ें पढ़ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है यानी कि बिज़नेस के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं उनकी कॉस्ट निकालना, वही क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि बजट अगर हमें बनाना है, हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है, बजट बनाना है, कंट्रोलिंग के लिए कोई टेक्निक यूज़ करनी है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करती है, जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी कि जो बिज़नेस के अंदर काम कर रहा है उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना, ये होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है, जो भी बिज़नेस के अंदर हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है उनकी वेरिफिकेशन करना, क्या करना, उनकी वेरिफिकेशन करना, और ये वेरिफिकेशन कौन करेगा, ऑडिटर, ठीक है, ये ऑडिटिंग होती है।
अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आएगा आपके 5 मार्क्स के अंदर आ जाएगा ये डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, आप बताओ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? नहीं पता? देखो मैंने डिफरेंस के अंदर ना ये मीनिंग डाल रखा है, वैसे डिफरेंस के अंदर हम मीनिंग नहीं डालते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये मीनिंग भी लिख रखा है। बुक कीपिंग का क्या मीनिंग होता है? बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग में क्या करते हैं, सिर्फ उनका रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम सारे स्टेप फॉलो करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन, जो हमने पढ़े थे ना वो फीचर ऑफ अकाउंटिंग में, वो सारे स्टेप हम इसके अंदर डालेंगे। अकाउंटिंग की एक तरीके से इसका सारे के सारी जो फीचर है वो इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन बुक कीपिंग में सिर्फ क्या आएगा, रिकॉर्ड आएगा। यानी कि बुक कीपिंग क्या होता है, ये क्लरिकल वर्क होता है, यानी कि डेली रूटीन का काम होता है ये वाला तो, ठीक है। अब नॉलेज किस में ज़्यादा चाहिए, किस में कम चाहिए? अब बुक कीपिंग में सिर्फ हमने क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन हमने अकाउंटिंग में क्या करना है, अकाउंटिंग में तो हमें रिकॉर्डिंग भी करनी है, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये वाली सारी चीज़ें करनी है ना। तो इसमें जो नॉलेज है वो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इसमें नॉलेज हमें कम चाहिए कंपेयर में। अब स्कोप किसका ज़्यादा, आप खुद बताओ स्कोप किसका ज़्यादा होगा, बुक कीपिंग का होगा या फिर अकाउंटिंग का होगा? किसका स्कोप ज़्यादा होगा? बुक कीपिंग वाली का जो स्कोप है वो कम होएगा, और जो अकाउंटिंग का स्कोप है वो ज़्यादा होगा। अकाउंटिंग के स्कोप में तो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सब आता है। लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करना ट्रांजेक्शन को, इनकी ये तो सिर्फ एक क्लैरिकल वर्क है डेली रूटीन का, तो इसका जो स्कोप है वो थोड़ा नैरो है। बुक कीपिंग के अंदर अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बेस में कर सकते हैं परफॉर्म यानी कि कौन परफॉर्म करेगा बुक कीपिंग को, कौन करेगा बुक कीपिंग को? तो जो जूनियर स्टाफ होता है वो भी कर सकता है, बुक कीपर है वो भी कर सकता है। यानी कि बुक कीपिंग को कौन करेगा, या तो जूनियर स्टाफ या फिर बुक कीपर। और अकाउंटिंग को कौन करेगा, अकाउंटिंग को तो सिर्फ अकाउंटेंट ही कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा स्किल होगी, तो इसको सिर्फ अकाउंटेंट ही कर सकता है। यानी कि इसके लिए जो नॉलेज है वो ज़्यादा चाहिए होगी हमें। अब देन है आउटपुट, हम एक बेस लेते हैं। आउटपुट क्या होगा, यानी कि बुक कीपिंग करने से हमें क्या आउटपुट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, आप खुद बताओ। अब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? हम एक तरीके से एक रो डाटा को ही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं। इससे हमें कोई रिजल्ट थोड़ी पता लग रहा है, हमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी पता चल रहा है। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह मिलेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलेगा, हमें इससे वो पता चलेगा, प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी एक बिजनेस की, तो इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, इससे हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब जो चैप्टर फर्स्ट है इसका ये लास्ट वाला टॉपिक है, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग वाला डिफरेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लर्न करना। तो इसमें क्या डिफरेंस है, अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी तो एक सब्जेक्ट होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमारी बुक का नाम क्या है, अकाउंटेंसी है ना, अकाउंटिंग थोड़ी है। तो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, इसके अंदर हम रूल्स, प्रिंसिपल, टेक्निक्स ये सब रीड करेंगे, पढ़ेंगे। और जो अकाउंटिंग है वो उन्हीं रूल्स, उन्हीं प्रिंसिपल, उन्हीं टेक्निकल जो चीज़ें हम अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ेंगे उनका ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अकाउंटिंग। यानी कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज़ करना, क्लासीफाई करना, ये सब चीज़ें हमें कौन सिखाता है, ये सब चीज़ें हमें सिखाता है अकाउंटेंसी। अगर हम इसके नेचर की बात करें कि अकाउंटेंसी का और अकाउंटिंग का नेचर क्या है, तो अकाउंटेंसी का जो नेचर है वो है थ्योरी वाला, यानी कि ये थ्योरेटिकल नेचर वाली होती है। और जो ये वाली होती है ये प्रैक्टिकल नेचर की होती है, जो अकाउंटिंग होती है। अब यूज़ कौन करता है, अकाउंटेंसी को कौन यूज़ करता है, खुद बताओ। अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट है, इसको कौन यूज़ करता है, टीचर्स यूज़ करते हैं, स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, है ना, वही यूज़ करते हैं ना। और अकाउंटिंग को कौन यूज़ करता है, जो अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट ही करते हैं ना अकाउंटिंग को। बुक कीपिंग यानी कि जो बुक कीपर होते हैं वो यूज़ करते हैं अकाउंटिंग को। तो मेन तो यही डिफरेंस है इनका। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया ना तो आप डिफरेंस ईजिली बना के खुद से भी लिख सकते हो। बस आज के लिए यही था, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से देखना, अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा वो बता देना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।
तो अब हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया है, और मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की जो इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन होती है वो डाली है। आप उसको भी ज़रूर देखना। इसके जो नेक्स्ट वाले पार्ट है वो भी मैं आज या कल में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। ओके बाय, थैंक यू।